तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस दुनिया में। और दोस्तों, सीरीज़ की रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे और अब हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट टाइप की दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको एक गलत संख्या का चयन करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके की भाषा में आता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक ही संख्या गलत है, उस गलत संख्या का आपको पता लगाना है। तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखो सीरीज, और दोस्तों आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसीलिए पेन और पेपर लेकर के रेडी रहें। और दोस्तों थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो आप थोड़ा तैयार कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्यों? क्योंकि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना दोस्तों आसान है, लेकिन सीरीज के अंदर एक गलत पद का चयन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलिए इस प्रश्न के माध्यम से इस बात को समझते हैं। देखो हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है दोस्तों। सीरीज है मेरे पास में 12, फिर दिया है प्यारे बच्चों 114 है, फिर आपके पास में है प्यारे बच्चों यहाँ 600, और फिर आपको दिया है दोस्तों 24, 28, और फिर आपको दिया है दोस्तों 72, 72, और उसके बाद में दिया है 14,550। यहाँ श्रृंखला में एक पद क्या है? गलत है। ठीक है, उस गलत पद का क्या करना है? चयन करना है। देखो मेरा हमेशा से कहना ये रहा है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है आप वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें, और काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद भी अगर सवाल नहीं होता है देन सी योर वीडियो। तो दोस्तों आपको फिर वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ सीरीज को देखो, एनालिसिस में कर रहा हूँ तो मैं अगर ये देखूँ तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ जो वैल्यू है ना वो 7,000 के आसपास है, ये 14,000 है, तो 7 दूनी 14 तकरीबन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है वो तकरीबन दोस्तों 2 गुने के आसपास है। बताओ आपको भी दिख रही होगी। 7 दूनी 14, 2 गुना है। ये देखो 24,73 होता है। यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ संख्या का 3 गुना मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे? मैं आइडिया लगा रहा हूँ, 24,73 यहाँ 3 गुना है, और यहाँ देखो 6 चौके 24 दोस्तों, यहाँ संख्या का क्या किया गया है भैया? 4 गुना किया गया है। तो लॉजिक क्या बन रहा है? देखो यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा। अब यही पैटर्न अगर अपन आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोस्तों यहाँ 5 से गुणा बनेगा, और यही पैटर्न अगर यहाँ लगाओगे तो यहाँ गुणा किससे बनेगा? 6 से बनेगा। अगर मैं बात करूँ तो 12 छिकी कितना हो गया बताओ दोस्तों? 12 छिकी हो जाता है 72। 12 छिकी कितना हो गया दोस्तों? आपका 72 हो जाता है। और 114 में से 72 आप लेस कर दीजिए तो रहेगा दोस्तों आपके पास में कितना? 42। तो भैया 6 गुणा करके कितना जोड़ दिया है? यहाँ पर 42 जोड़ दिया। बोलो बात समझ में आ गई? एक बात। दूसरी बात, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 100 का 5 गुना 500, और 14 पंजे 70, 570 हो रहा है। 570 दोस्तों, इसका जो 5 गुना है 570, और 570 का 600 करने के लिए मुझे जोड़ना कितना पड़ेगा मेरे भाई? यहाँ 30 जोड़ना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ 42 जोड़ रहा है, यहाँ 30 जोड़ रहा है, तो लॉजिक क्या हो सकता है? देखो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इधर यहाँ देखो लॉजिक क्या बन रहा है? 7 दूनी 14। ठीक है, ये तो हो गया भैया 2 गुना। ठीक है, ऐसे ही 200 का 2 गुना 400, और 72 का 2 गुना 144। तो दोस्तों 144 जोड़ दो, 544, और 544 में जब 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 550। तो कहने का मतलब संख्या का 2 गुना करके क्या कर दिया अपन ने? 2 जोड़ दिया। आप सवाल को आराम से समझे दोस्तों। हमारे पास 72 है, मेरे पास कितना है? 72, और मेरे पास 72 दे रखा है। संख्या का मुझे करना है 2 गुना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 7 दूनी 14। 14,544 है, ये 14,550 है। बताओ इसमें कितना जोड़ दें? इसमें 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ते ही क्या हो जाएगा? 14,550 हो जाएगा। यानी कि यहाँ मुझे लॉजिक क्या मिल रहा है? 6 जोड़ा जा रहा है। अब मैं यहाँ 42 तक पहुँचूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यहाँ कोई पैटर्न जो है फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ 6 जोड़ता हूँ, यहाँ 12 जोड़ता हूँ, यहाँ 18 जोड़ता हूँ, 6 के डिफरेंस पर जोड़ता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ना दोस्तों वो दिखाई देगा कि 6 के बाद जब 42 जोड़ा तो 42 क्या है दोस्तों? इसी संख्या का 7 गुना। जो संख्या आप जोड़ रहे हो वो संख्या एग्जैक्टली जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसके जस्ट अगला नंबर है। तो 6 से अगले नंबर से गुणा करो 7, तो 6 सत्ते 42 जोड़ दिया। इसी के बाद 5 से अगली संख्या क्या आएगी प्यारे बच्चों? 6 आती है। 5 के अगला नंबर क्या होता है? 6, तो 6 पंजे कितना हो गया? 30 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जो जोड़े जाने वाला नंबर होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो जोड़े जाने वाला नंबर होगा वो इसी संख्या का कितना गुना होगा बेटा? 5 गुना। तो 4 पंजे कहने का मतलब यहाँ कितना जुड़ने वाला है मेरे भाई? 20 जुड़ने वाला है। कितना जुड़ने वाला है प्यारे बच्चों? यहाँ 20 जुड़ेगा। तो देखिए क्या ये टर्म जो है वो सेटिस्फाई कर रही है क्या दोस्तों? यहाँ जो टर्म है वो सेटिस्फाई कर रही है क्या? तो 6 का 4 गुना
6 चौके 2400, 2400 में 20 जोड़ दो तो यहाँ दोस्तों कितना आना चाहिए था आपका 2420। इस जगह आना चाहिए था मेरे भाई 2420, आया है 2428, लेकिन 2420 रखने पर टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं जोड़े जाने वाला नंबर उस संख्या से एक ज्यादा का मल्टीपल है। तो 3 से एक ज्यादा करो दोस्तों, 4 हो गया। 3 से एक ज्यादा करोगे 4, 4 थी अब 12, और 20 और 12 यानी कि संख्या का 3 गुना करो। 24 थी 72 और 20 थी 60। 72 60 में 12 जोड़ोगे तो 72 72 हो जाएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई। ये संख्या का 4 गुना है, और यहाँ देखो संख्या का दोस्तों 3 गुना जोड़ा जा रहा है। जो भी संख्या है उसके अगले नंबर से जो संख्या बन रही है वो जोड़ा जा रही है। तो यहाँ हो गया 6 सत्ते 42, 5 छिका 30, 4 पंजे 20, 3 चौके 12 और 2 तिया 6। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो बताइए श्रृंखला का जो गलत पद था दोस्तों वो क्या था? 24 28। 24 28 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। देखो मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सटीकता से हल करने के लिए एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का समावेश इस वाली सीरीज में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो क्या आ रहा है मेरे पास, सीरीज क्या दी हुई है बेटा। यहाँ जो मेरे पास सीरीज गिवन है प्यारे बच्चों वो है 128। सीरीज है मेरे पास में 128 है। फिर दिया है प्यारे बच्चों यहाँ 640, फिर श्रृंखला में दे रखा है 981, और फिर उसके बाद में दिया है 1199, और 1199 के बाद दिया है 1324, और उसके बाद में दिया है दोस्तों 1388। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है वो देखो। यहाँ अगर दोस्तों मैं डिफरेंस की बात करूँ तो प्यारे बच्चों डिफरेंस, क्योंकि 13 दूना 2 गुना भी मैं करता हूँ तो देखो 1300 का 1300 हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ दोस्तों डिफरेंस में ही अपन जा सकते हैं, अगर और किसी में जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों 10 में से 8 गए तो कितने रहेंगे मेरे भाई? 2 रहेंगे। ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 बनेगा, और 6 में से 1 गया तो 5, और 512 जोड़ दिया। और आप अच्छे से जानते हो 512 किसका क्यूब है मेरे भाई? 8 का क्यूब होता है। यहाँ देखिए कितना जोड़ा जा रहा है। 11 देखो 1 में से 0 गया तो 1 रहेगा, 8 में से 4 गए तो प्यारे बच्चों 4 रहे, और 9 में से 6 गए। यहाँ 341 जोड़ रहा है जो कि गलत है, जो कि गलत है। यहाँ कितना जुड़ना चाहिए था? 343 जुड़ना चाहिए था, जो कि किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। यानी संख्या में 343 जोड़ोगे तो दोस्तों ये जो टर्म है ना ये गलत आ रही है। तो 640 में कितना जोड़ दो? 343 जोड़ो तो 3 8 और 6 और 3 9, यहाँ 983 होना चाहिए था। कितना? अगर मैं यहाँ 983 रखता हूँ, और दोस्तों अगला 8 का 7 का और 6 का क्यूब यानी कि 216 अगर मैं जोड़ता हूं किसमें? 983 में, तो टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 983 के अंदर दोस्तों 216 हम जोड़ देंगे। 6 और 3 9, 8 और 1 9, और 9 और 2 11। बोलो 1199 हो गया, इसका मतलब सही है। और यहाँ डेफिनेटली दोस्तों अब जोड़ा जाएगा मेरे भाई 5 का क्यूब जो कि होता है 125। देखो जरा 1199 में कितना जोड़ना है? 125 जोड़ना है। 9 और 5 14 की 4 हासिल की 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल की 1। दोस्तों ये हो गया 3 और ये हो गया 1324, बिल्कुल सही है। और यहाँ जो जोड़े जाने वाला नंबर होगा दोस्तों वो होगा अब 4 का क्यूब, यानी कि यहाँ 64 जुड़ेगा 1324 में। तो 1324 के अंदर दोस्तों आप 64 जोड़ दीजिए। 4 और 4 8, 6 और 2 8, और 1388 हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से क्या है? सही है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको दोस्तों किसी श्रृंखला का गलत पद कैसे ज्ञात करते हैं। आपको एक एक नंबर पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे ही उसने 512 जोड़ा तो हमारे दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है भाई। बोलो क्लियर है क्या? आगे आप डिफरेंस देखते तो यहाँ 125 यहाँ 64 का मिलता तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता कि दोस्तों क्यूब नंबर्स को क्या कराया? ऐड किया गया है और सीरीज को बनाया गया है। चलिए अगले श्रृंखला की बात करते हैं। देखो हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है बेटा? सीरीज में दिया हुआ है 13, फिर दिया है दोस्तों 15, फिर दिया है आपके पास 17, फिर दिया है 18, फिर यहाँ दिया है 21, और फिर दिया है आपको 23। और श्रृंखला का क्या पूछा है? अगला पद पूछा है। तो देखो यहाँ लॉजिक क्या बनेगा? 13 और 2 15, इसी प्रकार से 15 और 2 17, 2 2 जोड़ रहा है तो 17 और 2 कितना हो जाएगा बताओ? 17 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 19, और 19 और 2 कितना हो गया बताओ? 21, और 21 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो श्रृंखला का जो गलत पद था वो क्या था प्यारे बच्चों? 18। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो पिछले वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताओ गलत पद कौन सा था? 981, जो कि हमारे विकल्पों में नहीं है, इसलिए आंसर हमने किया इसमें से इनमें से कोई नहीं। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमारा जो आंसर था वो 24 28 था।
बोलो क्लियर है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 800। देखते ही पता लग रहा है कि 828 का आधा 424, तकरीबन तकरीबन वैल्यू हाफ हो रही है। 424 दोस्तों संख्या का क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। इसके बाद में बात करें तो 400 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 220 होता है। यहाँ भी दोस्तों संख्या का आधा हो गया। 200 का देखो 116 में पहुंच गया, यानी कि आधा होता है। 116 का दोस्तों 64, और 64 का कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के अंदर ये जो हिंट है वो मुझे मिल रहा है कि सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं मामला क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। अगर मैं यहाँ दोस्तों बात करूँ संख्या का 1/2 करूँ तो दोस्तों 828 का जब तुम आधा करोगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 414। और 414 में दोस्तों कितना जोड़ना है तुम्हें चॉइस करने के लिए, 10 जोड़ना है। बोलो क्लियर है क्या। वापस यहाँ संख्या का करो हाफ। संख्या का जब हाफ करोगे 424 का, 424 का जब तुम आधा करोगे तो 4 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 212। और 212 में जोड़ कितना दिया मेरे भाई, 8 जोड़ोगे। दोस्तों कितना जोड़ा है यहाँ पर, 8 जोड़ दिया। तो बताओ 8 जोड़ने पर वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 220 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 220 आ गई। तो 10 के बाद 8 जोड़ा तो अब कितना जोड़ना चाहिए आगे, जोड़ने की बात आएगी तो 6। संख्या का आधा करो, जब संख्या का 1/2 तुम करोगे तो मिलेगा आपको दोस्तों, संख्या का करो हाफ, 2 एक कम 2 एक कम और 0। और दोस्तों जोड़ दो कितना मेरे भाई, 6। तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है 6, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 10 8 6। और अब दोस्तों संख्या का आधा करके कितना जोड़ोगे, 116 का जब आधा करोगे तो 100 का तो हो गया 50, 16 का 8 हो गया तो 58 हो जाएगा। और 58 में जोड़ने हैं 4। 58 में कितना जोड़ोगे दोस्तों, संख्या का आधा करके अब जोड़ना कितना है, 4। क्यों, क्योंकि 10 में से 2 कम 8, 8 में से 2 कम 6, 6 में से 2 कम 4। तो 58 और 4 बताओ कितना बनेगा, 58 और 4 आना कितना चाहिए था, 62 आना चाहिए था। यहाँ दोस्तों 64 दिया हुआ है, इसके स्थान पर कितना आना चाहिए था मेरे भाई, 62 आना चाहिए था। और लॉजिक आगे भी फॉलो होना चाहिए। 62 का करो आधा, 62 का आधा हो गया 31, और 31 में 2 जोड़ना है क्योंकि 2 कम करके जोड़ेंगे। अब कैसे, 10 8 6 4 और 2। और दोस्तों 31 और 2 कितना होता है, 33 होता है। तो यहाँ श्रृंखला का जो गलत पद हुआ कौन सा हुआ, 64 हुआ मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। यहाँ सीरीज बहुत दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार है। हमको दिया है 3.5, फिर आपको दिया है 4, और फिर दिया है दोस्तों आपके पास में यहाँ 14 दिया है, फिर दिया है दोस्तों आपके पास में यहाँ 56, और फिर दिया है दोस्तों यहाँ 782, और फिर दिया है भैया 43,904। अब देखो सीरीज जो है ना उसमें एक आध जगह ही हिंट मिलेगा आपको। ऐसी श्रृंखलाओं में केवल एक आध जगह ही आपको हिंट मिलेगा कि क्या मामला गड़बड़ हो रहा है। तो यहां देखो अगर मैं देखूं तो 14 चौकू 56 हो रहा है दोस्तों। सीरीज में बहुत तेजी से इंक्रीज है, 3 अंकों में थी 5 अंकों में पहुंच गई। इसका मतलब सीरीज में इंक्रीज बहुत रैपिडली है। जब रैपिडली होता है तो गुणा का नियम होगा। और देखो 14 चौकू 56 हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों पदों का गुणन जो है ना वो आगे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है 3.5 का गुणा 4 से करूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा। तो करो भैया इन दोनों संख्याओं का गुणन, 4 तिया 12, 12 तो 1 हो गया, और 4 को 0.5 से गुणा करोगे तो 2 और मिल जाएगा। तो 12 और 2 14 हो गया। अब दोस्तों लॉजिक मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों पदों का जो गुणन है, इन दोनों पदों का क्या है बेटा, जो गुणन है, इन दोनों पदों का प्यारे बच्चों जो गुणन है, गुणन मल्टीप्लीकेशन, वो मुझे यहां दिया हुआ है। इसी प्रकार से फिर इन दोनों संख्याओं का जो गुणन है, जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है, वो दिया हुआ है आगे। और अब आपको ये देखना है कि 14 को 56 से जब गुणा करेंगे तो उनका जो गुणन होगा क्या वो 782 होता है क्या, बोलो। तो देखो ध्यान से समझो दोस्तों। तो 14 का 56 से गुणा कर दो भैया, ये रहा हमारे पास में 14, और दोस्तों ये रहा 56। तो प्यारे बच्चों 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। बोलो क्लियर है। और 5 चौके 20 की 0 हासिल की 2, 5 यहाँ दोस्तों 7 हो गया। तो ये हो गया 4 8 और 7। यहाँ दोस्तों 784 होना चाहिए। देखो यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, 782। इस 782 के स्थान पर कितना आना चाहिए, 784 आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या। अब ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पदों के गुणन से श्रृंखला का ये पद आना चाहिए। यानी कि 784 को जब आप 56 से गुणा करेंगे, 784 को जब आप 56 से गुणा करेंगे तो ये टर्म जो है ना 43,904 ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 6 चौके 24, 6 अंटे 48 और 2 50 की 0 हासिल की 5, 6 सत्ते 42 और 5 47। बोलो क्लियर है, करो भाई। 5 चौके 20 की 0 हासिल की 2, 5 अंटे 40 और 2 42 हासिल की 4,
5 सत्ते 35 और 4 39, 4 0 9 9 और 4 13 की 3 हासिल की 1, 43,904 आ गया क्या? बिल्कुल 43,904 आ गया। तो इन दोनों पदों का जो गुणन था बेटा वो यहां देखने को मिल रहा था, दैट इज करेक्ट। तो बताओ श्रृंखला का गलत पद क्या हुआ? 782। 782 जो है दोस्तों श्रृंखला का क्या निकला? हमारा गलत पद निकला है। आई होप, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है ये जो बातें हैं दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन मैं देखो पहले भी आपको कह चुका हूं, इजी इजी कुछ नहीं होता है बेटा, आपको एक बहुत अच्छे खासी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अपने दोस्तों तर्कश में वो सारे तीर होने चाहिए जो हमें एग्जाम पास कराने के लिए भैया जरूरी है ना। वो चाहे दोस्तों अग्निबाण हो, वो चाहे दोस्तों आपका वायुबाण हो, वो चाहे आपका ब्रह्मास्त्र हो, कोई सा भी अस्त्र हो भैया, सारे अस्त्र जो है अपने तर्कश में होने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे सभी प्रश्न जो है एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ रहे हो, बहुत सेलेक्टेड मटेरियल जो है मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ऐसे क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें नहीं आए। यहां देखिएगा 3 दिया है दोस्तों, यहां 5 है हमारे पास में, फिर 11 दिया है दोस्तों, यहां 29 दिया है, फिर दिया है मेरे भाई 87 और फिर दिया है 245। अब देखो यहां समझो, देखो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा हिंट मिलेगा। 8 तिया 24 तकरीबन तकरीबन वैल्यू 3 की नहीं हो रही है, बोलो 11 तिया 33 3 गुना है, 5 तिया 15 3 गुना है, 3 तिया 9, यहाँ भी तकरीबन तकरीबन मैं बात करूं तो 3 गुने के आसपास जा रहा है। ये 30 तिया 90, ये भी 3 गुने के आसपास ही है। तो यहाँ सीरीज में अगर मुझे लॉजिक लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 9 में से 4 गया तो 5। इसी प्रकार दोस्तों 5 तिया 15 और 15 में से 4 गए तो 11, फिर लगा दो भैया 11 तिया 33 और 33 में से 4 गया तो दोस्तों कितना रहा? 29। फिर करो दोस्तों संख्या का 3 गुना, तो जब 3 गुना करोगे तो देखो 20 तिया 60 और 9 तिया 27, 60 और 27, 60 और 27 87 हो गया। लेकिन यहाँ 4 कौन कम करेगा भैया? 4 भी तो कम करने पड़ेंगे यहाँ। तो यहाँ जब 4 कम करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 83 आएगी। अब ये देखो कि 83 को 3 से गुणा करके 4 जब कम करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए। तो 8 तिया 24, 240 और 3 तिया 9, 240 और 9 239 और 249, 249 में से 4 कम करो 245। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो सीरीज को एनालिसिस जो है ना वो करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो यहां जो करेक्ट वो अपना ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87 इज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। श्रृंखला के अंदर जो गलत पद है दोस्तों वो कौन सा है? आपका 87 था। बोलो क्लियर है? अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है दोस्तों, हमारे को यहाँ दिया है 12, फिर दिया है दोस्तों 13, फिर आपको दिया है 20, फिर दिया है प्यारे बच्चों 43 और फिर दिया है 112 और फिर दिया है 237। अब देखो मैं अब सीरीज को मैं देखो कैसे देखता हूं, मैं ऐसे देखता हूं कि यहाँ एक ही बढ़ा रहा है। अगर मैं 112 का डबल भी करूंगा तो दोस्तों 224 के आसपास पहुंचेगा। और ये देखो 40 के आसपास है, ये वैल्यू 2 गुने में, ये 20 दूना 40 हो सकता है, 13 दूना 26। और यहाँ दोस्तों वैल्यू जो है डिफरेंस में लेके जाएं क्या? देखो एक बार डिफरेंस में करते हैं एक बार। यहाँ दोस्तों एक बढ़ाया है, अब एक बढ़ाया है तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि एक एक का वर्ग भी होता है, एक एक का क्यूब भी है। 13 के बाद जब दोस्तों उसने 20 लिया तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना बढ़ाया है मेरे भाई? 7 बढ़ाया है। फिर यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो उसने कितना बढ़ाया है मेरे भाई? यहाँ 23 बढ़ाया है, 20 और 23 43। यहाँ देखिए जरा कितना बढ़ा रहा है, 12 में से 3 गए तो 9 और 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 69 बढ़ा रहा है। और यहाँ अगर देखें दोस्तों कितना बढ़ा रहा है तो 5 में से देखो 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 1 गए तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 125 का डिफरेंस है। अरे यार अब देखो जैसे ही उसने 125 बढ़ाया तुम्हारे दिमाग में एक बात तो क्लिक कर गई होगी, 125 क्या है? एक घन संख्या है और एक भी क्या है? एक घन संख्या है। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। यहाँ दोस्तों ये मैं बोलूँ तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये 1 का घन है और प्यारे बच्चों ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से 2 का क्यूब, मैं आइडिया लगा रहा हूँ, यहाँ 3 का क्यूब और यहाँ दोस्तों 4 का क्यूब जुड़ने वाला है। तो जरा देखते हैं जुड़ेगा क्या। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 13 और 8 बताओ कितना होगा? 13 और 8 होगा 21। अगर मैं यहाँ 21 रखता हूँ तो बताओ फिर 21 रखूंगा तो अब ये नंबर बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसके रेस्पेक्ट में? तो 3 में से 1 गया तो दोस्तों कितना रहेगा आपका? 2 रहेगा। 3 में से 1 गया तो कितना रहेगा आपका दोस्तों? तो 3 का वर्ग करो, क्यूब नहीं है यार यहाँ,
बेटा 3 का। यहाँ अगर 13 में 8 जोड़ता हूँ तो 13 और 8 21 होगा, और 43 में से 21 कम करो, 3 में से 1 गया तो प्यारे बच्चों कितना, 2। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और दोस्तों 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पर 22 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास में, 22 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 22 आ रहा है। 1 का, 2 का, 3 का क्यूब 27 जुड़ना चाहिए। अरे यार यहाँ 27 जुड़ना चाहिए ना। इस जगह अगर अपन 27 जोड़े हैं, अगर इस जगह दोस्तों मैं 27 जोड़ता हूँ, यहाँ अगर मैं 27 जोड़ता हूँ, 27, 21 और 27, तो 21 और 27 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 48। अरे यार इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है बेटा। ये है ना, ये जो है ना, ये 3 नहीं है, इसको 8 कर लो। ये कितना है प्यारे बच्चों, ये 8 है बेटा। ठीक है, इसको मेरे भाई 8 कर लो आप, ये 8 है। अब देखो, अब सीरीज अपनी सही बन जाएगी। तो यहाँ आएगा 21, और 21 में 27 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 48। अब 48 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे, 48 में देखो ध्यान से, 48 में जो जोड़े जाने वाला नंबर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई, 64। तो क्या 48 से 64 112 होता है कि, देखो 8 और 4 12 की 2, हासिल की 1, 6 और 4 10 और 1 11, बताओ कितना हो गया, यहाँ 112 हो गया। तो श्रृंखला का जो गलत पद है वो क्या बना, 20। बोलो बात समझ में आ गई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यहाँ जोड़ा है हमने 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 5 का क्यूब। तो दोस्तों यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। श्रृंखला का गलत पद क्या है, 20 है। बोलो क्लियर है क्या। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमारे पास दिया है 48, 48 के बाद में दिया है दोस्तों 24, और जो कि इसका आधा होता है, और 72 इसका 3 गुना होता है। आप तुरंत देखो, दिमाग में लॉजिक बनाते हुए चला करो। सीरीज लिखते समय दोस्तों आपके दिमाग में लॉजिक जो है ना कंटिन्यू चलना चाहिए। और प्यारे बच्चों अब यहां से देखिएगा क्या आएगा, देखो भाई ध्यान से समझो। तो यहाँ दोस्तों 48 का अगर मैं हाफ कर दूं, 1/2 कर दूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 24। और 24 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 24 थी 72 मिलेगा। और 72 का वापस मैं आधा करता हूं, तो 72 का जब मैं आधा करूंगा तो बच्चों 2 तिया 6 और 2 6 12, यहाँ कितना आना चाहिए बताओ, इस 34 के स्थान पर दोस्तों होना चाहिए 36। बोलो क्लियर है क्या, क्यों भाई। और जैसे ही तुम इस 36 का 3 गुना करोगे, 36 का 3 गुना करोगे तो बेटा 108 हो जाएगा। 3 तिया 9, 90 और 6 तिया 18, 90 18 108। और फिर यहां कर दो भैया संख्या का वापस से आधा, 100 का तो 50 और 8 का 4, तो 50 और 4 कितना हो गया, 54। बताओ तो श्रृंखला का गलत पद क्या बनेगा, 34 बनेगा। श्रृंखला का गलत पद क्या बना बेटा, 34 बना। बोलो क्लियर है क्या। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखो सीरीज क्या दे रखी है। सीरीज यहाँ पर गिवन है मेरे पास में 10 दिया है, फिर दोस्तों मेरे पास 16 दिया है, फिर यहाँ 48 आपको दिया गया है, फिर दिया है प्यारे बच्चों 172, 172 के बाद दिया है 856, और 856 के बाद दिया है 5132। सीरीज को तुरंत एनालिसिस करना शुरू करो। अगर मैं बात करूं देखो 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, तकरीबन तकरीबन वैल्यू मुझे 6 गुने के आसपास लग रही है ना। 17 पंजे 85, देखो 17 पंजे 85, ये वैल्यू तकरीबन तकरीबन मुझे 5 गुने के आसपास लग रही है। ये 6 गुना है, ये 5 गुना है, तो ये 4 गुना है क्या, देखो 40 का 4 गुना 160, और 8 चौके 32, ये तकरीबन 4 गुने के आसपास है। और यहाँ अगर बात करूँ तो 16 3 48 दोस्तों 3 गुना है। और यहाँ दोस्तों मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो 2 गुना होना चाहिए, तो 2 गुना करेंगे तो करके देख लो भैया। यहाँ दोस्तों 2 गुना, 16 दूना 48, 16 3 48, 48 का 2 गुना करेंगे तो 40 दूना 80 और 8 दूनी 16, 96 हो जाएगा। लेकिन वो 3 गुने के आसपास, 8 3, नहीं नहीं डिफरेंस में करेगा क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन को डिफरेंस में करेगा, किस में करें, क्योंकि यहाँ देखो 8, वहाँ डिफरेंस अच्छा है। एक बार डिफरेंस में करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ दोस्तों 6 का डिफरेंस है, यहाँ अगर देखोगे तो 8 में से 6 कम करो, 8 में से 6 गया तो 2, और 4 में से यहाँ दोस्तों 32 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर था, यहाँ 32 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का है, 12 में से 8 गए 4, और 16 में से 4 गए तो 12, यहाँ 124 का अंतर है। 124 देखो 121 के पास में भी 125 के आसपास है, पता लगेगा भी। देखो क्या है यहाँ पर, 6 में से 2 गया तो 4, और दोस्तों 15 में से 7 गए तो 8, और 7 में से यहाँ 684 का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ 684 का डिफरेंस है ना। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ये 125। यहाँ डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 12 में से 6 गया 6, और 12 में से 5 गए तो 7, और दोस्तों यहाँ रह गया 50 में से 8 कम कर दो भैया, यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है,
नहीं 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 दोस्तों, यहाँ लॉजिक जो है ना मैं गुणा का ही अप्लाई करने के देखता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार कितना हो रहा है भैया। चलो ये कम हो रहा है यार, ये क्या हो गया, रुकिएगा मैं देख रहा हूँ वैल्यू कहाँ गई। यहाँ दोस्तों 2 है, ठीक है। चलो एक बार हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि संख्या का करो मेरे भाई। यहाँ पर 8 ही अंटी नहीं, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, तो 6 गुना करो इसका, 856 इंटू 6 51 32। और बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ संख्या का कितना गुना हो रहा है मेरे भाई, ये तो 6 गुना हो रहा है, सीधा सीधा 6 गुना हो रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए तो संख्या का फिर कितना गुना होना चाहिए भैया, यहाँ दोस्तों संख्या का कितना गुना है, 172, 172 गुना में 5, 860 हो रहा है। यहाँ 860 में से 4 कम है, संख्या का दोस्तों यहाँ किया गया है 5 गुना और हुआ है 4 कम। यहाँ देखो दोस्तों संख्या का क्या करना है, यहाँ संख्या का होगा 4 गुना और दोस्तों कम होगा 3, क्योंकि 5 4 है ना, तो यहाँ 4 3 होना चाहिए। तो ज़रा देखो 48 गुना में 4, 192 और 192 में से 3 कम, तो यहाँ दोस्तों लॉजिक नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखो 16 3 48 और यहाँ कुछ भी कम नहीं किया। यहाँ दोस्तों करें 2 गुना और माइनस का 4। भाई मुझे लग रहा है कि संख्या में 2 गुना, माइनस का 4 तो फिक्स होने वाला है, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, 2 3 4 5 बन रहा है, यहाँ 6 बन रहा है। तो सीरीज में कहीं ना कहीं दोस्तों मामला जो है ना इस तरीके का चलेगा। तो यहाँ देखते हैं 10 दूना 20, 20 में से 4 गए 16, 16 3 48। अब 48 में से तुम्हें कितना कम करना है मेरे भाई, 4 कम करो। 48 में जब 4 कम करोगे तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ दोस्तों 48 के स्थान पर कितना होना चाहिए, फिर 48 के स्थान पर कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए। अब 44 का करो 4 गुना, 44 का जब 4 गुना करोगे तो 4 चौके 16, 16 176, और 176 में से देखो कितना कम, 176 में से कर दो मेरे भाई 4 कम, 176 में से 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 172। सेटिस्फाई कर रहा है। अब करो 172, ये तो बन ही रहा था, 172 का 5 गुना -4, बोलो क्लियर है ना। और यहाँ दोस्तों संख्या का 6 गुना करके 4 कम करेंगे, 856 का 6 गुना, दोस्तों यहाँ करो 856 का 6 गुना और ये हो जाएगा 51 36। 51 36 में से कितना कम है मेरे भाई, 4 कम है, बिल्कुल सही है। 856 बेटा, 856 का जब 6 गुना करोगे तो देखो 6 6 36, 6 5 30, 30 और 3 33, 8 6 48 और 3 51 36 हो गया। इसमें से जब 4 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 51 32 हो जाएगा। यानी कि सीरीज में जो लॉजिक था वो क्या था दोस्तों, गुणा 2 -4 गुणा 3 -4 गुणा 4 -4 गुणा 5 -4 गुणा 6 -4। तो बताओ श्रृंखला का गलत पद क्या आया मेरे भाई, यहाँ पर श्रृंखला का गलत पद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 48 आएगा। बोलो क्लियर है क्या। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न था। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है मेरे पास में, यहाँ दिया है 7, फिर दिया है 8, फिर दिया है दोस्तों 15, और फिर दिया है यहाँ 47, और फिर दिया है 191, और दोस्तों यहाँ दिया है 959 आपको दिया है। चलिएगा लॉजिक देखो क्या है भैया, देखो सीधा सीधा देखो, मुझे 100 का 900 दिख रहा है, तकरीबन 19 पंजे 95, 5 गुना दिख रहा है। 19 पंजे 95, यहाँ 5 गुना है, यहाँ 4 गुना है क्या, देखो 160 और 7 चौके 28, बिल्कुल 4 गुने के आसपास है। यहाँ 3 गुना है क्या, 15 3 45, 3 गुने के आसपास है। 8 दूनी 16, 2 गुने के आसपास है। यहाँ 1 गुना। तो यहाँ लॉजिक में क्या लगाऊंगा, देखो मैं कहूँगा गुणा 1 और प्लस का 1, फिर मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 8 दूनी 16 और 1 17 और 17, नहीं 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 नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ -1 हो रहा है, 7 एकम 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 में से यहाँ 1 कम हो रहा है 15। अब यहाँ देखो 15 थी 45, और 45 में कितना जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ 45 में 2 जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ देखो गुणा 4 से हो रहा है क्या, तो 4 चौके 16 160 और 7 चौके 28, 160 और 28 कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 188, और 88 में 3 जोड़ोगे ना जब 191 हो जाएगा। यहाँ गुणा 3 गुणा 4 और प्लस 3 है। यहाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है गुणा 5 और प्लस का 4 होना चाहिए। देखो करो 5 एकम 5 और 4 9 और 19 पंजे 95, बिल्कुल सही है। लॉजिक पकड़ में आ गया। गुणा 5 प्लस 4, 5 से गुणा कर रहा है जोड़ 4 रहा है, 4 से गुणा कर रहा है जोड़ 3 रहा है। तो दोस्तों लॉजिक क्या बनेगा, गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखो 4 3 2 और यहाँ दोस्तों जुड़ेगा 1, ध्यान से सुन लो,
4 3 2 1 और यहाँ होगा 0। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ होगा 0। यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये सीरीज सेटिस्फाई करेगी। क्यों, दोबारा देख लो, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, यहाँ 4 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 1, तो यहाँ 0 जुड़ना चाहिए। तो 7 एकम 7 और 0, 7 एकम 7 और 0 जब आप करोगे तो दोस्तों यहाँ पर 7 होना चाहिए आपका। बोलो 7 एकम 7 और 0, 7 हो गया। 7 दूनी 14 और 1 15। अब सेटिस्फाई कर गया ये। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 ती 45 और 2 47, 47 चौके 188, 47 चौके 188 और 3 191। 191 इंटू में 5 करोगे, 4 जोड़ोगे तो 959 आ जाएगा। तो श्रृंखला का जो गलत पद है प्यारे बच्चों वो क्या आया, 8 आया। बहुत ही बढ़िया सवाल था, शानदार प्रश्न था, है ना। आपको आनंद आ रहा होगा सीरीज करने में। मैं डेफिनेटली दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग मेरे वीडियोस के साथ मेहनत करोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, एग्जामिनर की ताकत नहीं है कि सवाल इसके बाहर आपका बना दे, या सवाल जो आ जाए वो आपको नहीं आए एग्जाम में। यहां देखो सीरीज दोस्तों क्या दे रखी है मुझे, यहां दिया है 7, उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ दिया है 8, फिर दिया हुआ है 16, फिर दिया है आपके पास यहाँ 46, फिर दिया है प्यारे बच्चों 107। अब मैं देख रहा हूँ देखो, एक 46 का डबल है तकरीबन, 100 का डबल 200, यहाँ 232 दिया है, 232 का डबल करोगे तो देखो 200 का 400 जाएगा। तो वैल्यू एक बार लिखने से ही समझ में आ जाता है कि वैल्यू क्या हो रही है। मुझे सीरीज में कहीं ना कहीं जो मामला है ना वो डबल का दिखाई दे रहा है। किसका डबल का दिखाई दे रहा है, डबल का, डबल का, डबल का, डबल का, डबल का। और 232 का अगर आप डबल करोगे तो 464 हो जाएगा, लेकिन 464 में से ये देखो 7 दूनी 14, यहाँ 46 का डबल करोगे दोस्तों 92, ठीक है, और 16 दूना 32, 8 दूनी 16, यहाँ पूरा पूरा हो रहा है, यहाँ 7 दूनी 14 कम हो रहा है। यहाँ देखो दोस्तों एक बार लॉजिक जो है डिफरेंस में लेके चलेगा सीरीज को, डिफरेंस में करेगा, 2 गुने के आसपास दिख रही है तो मैं 2 गुने में लगाता हूँ एक बार लॉजिक, मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन फिर भी 2 गुने में देखते हैं। 200 का तो हो गया 400 और 32 दूना 64 होता है। 464 में से दोस्तों 448 निकालो एक बार, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 16, यानी कि यहाँ गुणा 2 करके दोस्तों जोड़ा कितना है मेरे भाई, 16 जोड़ा है। गुणा 2 करके जोड़ा कितना है, 16। यहाँ दोस्तों लॉजिक हम देखते हैं क्या है, 100 का 200 और 7 दूनी 14, तो यहाँ हो जाएगा 214। 214 में से 232 में 214 निकाल दो, 232 में से 214 निकाल दो भैया, 12 में से 4 गए 8, 18, यहाँ 16 है तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना जोड़ा है, 18 जोड़ा है। अब गुणा 2 ही है तो यहाँ मैं गुणा 2 ही बोलूँगा तो फिर मामला बढ़ जाएगा। यहाँ 16 है, 18 है, 20 है, 24 है भैया, 32 है। यहाँ मामला दोस्तों बढ़ना चाहिए। यहाँ मुझे मामला जो है ना वो इस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हैंडल करें। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो बताओ मुझे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, मुझे दोस्तों दिख रहा है 1 जोड़ा गया। अभी 1 तो 1 का वर्ग भी होता है और 1 का क्यूब भी है, ध्यान रखो 1 के साथ। यहाँ दोस्तों 8 का 16 हो गया तो 8 जोड़ दिया, अभी ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब। अगर यहाँ दोस्तों 27 जुड़ गया तो मजा आ जाएगा। अब देखो 1 का आ गया, 2 का आ गया, तो 3 का क्यूब कितना होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ 27 होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था। अब देखते हैं 27 जोड़ करके, 2 और 1 ये हो गया 30 और 6 और 7 13 हो गया, 30 और 13, 30 और 13 होता है 43। बोलो क्लियर है कि यहाँ दोस्तों 43 होना चाहिए था जबकि 46 दे रखा है। अब 43 में 4 का क्यूब यानी कि 64 जोड़ने पर ये टर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखो 4 और 3 7 और 4 और 6 10 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब दोस्तों अपना मामला पकड़ में आ गया। 1 का 2 का 3 का 4 का। अब यहाँ दोस्तों कितने का जुड़ेगा भैया, 5 का क्यूब जुड़ेगा, कितना 125। तो 7 और 5 12 की 2 हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ जो डिफरेंस होगा फिर दोबारा बच्चों यहाँ होगा 6 का क्यूब यानी कि 216। तो 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 2 और 2 4, बिल्कुल सही है। श्रृंखला का जो गलत पद हो गया वो प्यारे बच्चों क्या हो गया, 46। देखो ऐसे पकड़ना होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। सीरीज को दोस्तों इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप उसको जल्दी पकड़ पाओगे, नहीं तो भैया मामला और बहुत ज़्यादा क्या बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, क्लियर है क्या। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, हमारे पास सीरीज दी है 4 है, फिर उसके पास में 11 दिया है, फिर उसके बाद में 25 है, 25 के बाद दोस्तों 53 दिया है। 25 का 2 गुना 50 होता है और 53 का 2 गुना करोगे तो 106 हो जाएगा, जबकि यहाँ 108 दिया है, 2 ज़्यादा है। फिर दिया है 221, 100 का 200 और 8 दूनी 16, 2 गुना। फिर दिया है 200 का 400, यानी कि यहाँ भी दोस्तों 2 गुना है।
देखने से ही पता लग गया, लिखते लिखते ही सीरीज के अंदर दोस्तों ये बात समझ में आ गई, कहीं ना कहीं मामला दोगुने का बन रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, फिर मैं कहूँगा 4 दूनी 8 और 3 11, 11 दूना 22, 22 और 3 25, और देखो 25 दूना 50 और 3 53। बोलो बात समझ में आ गई। गुणा 2 + 3 गुणा 2 + 3 गुणा 2 + 3। यहाँ भी फिर क्या करेंगे, गुणा 2 गुना करेंगे तो 106, और 3 करोगे ना तो प्यारे बच्चों यहाँ होना चाहिए 109। और करो मेरे भाई 2 गुना, 100 का 200 और 9 दूनी 18, 218, 18 और 3 21, सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ करो भैया 2 गुना इसका, 221 का, देखो 200 का 421 दूना 42, 442, और 442 और 3 445। तो बताओ श्रृंखला का गलत पद क्या निकल करके आया, गलत पद आया बेटा 108। बोलो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे यहाँ। अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है, 0 आपको दिया है प्यारे बच्चों, फिर आपको दिया है 1, फिर यहाँ दिया है 9, फिर दिया है आपको यहाँ 36, और फिर दिया है प्यारे बच्चों 99। 99 के बाद कितना है, 225 है, और फिर दिया है 441। चलिएगा यहाँ देखो 200 का डबल होता है 400, 100 का डबल होता है 200, 36 दूना 72 और 9 चौके 36, यहाँ 4 गुना है, यहाँ 2 गुना है, ये 3 गुने में नहीं जा सकता क्योंकि इसका 3 गुना करोगे तो 197 हो जाएगा, जो कि गलत है ना। 3 गुना तो 300, 9 27 200, काफ़ी चल जाएगा, 3 गुने में ज़्यादा हो जाएगा, ये 100 का 3 गुना 300 के आसपास चल जाएगा। ये 4 गुने 5 गुने 9 चौके 36, नहीं 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 नहीं। यहाँ देखो हमें वर्ग संख्याएं कुछ दिखाई दे रही हैं, अगर मैं बात करूँ तो 1 और 9 और 36 वर्ग संख्याएं हैं। 0 1 9 36, 225, 225 15 का वर्ग है मेरे भाई, ये 15 का वर्ग है, ये तो कंफर्म हो गया। और ये प्यारे बच्चों 21 का वर्ग है। बोलो बात समझ में आ गई ना। ये 36 जो है ये 6 का वर्ग है आपके पास में, यहाँ दोस्तों 6 का वर्ग है। ये आपके पास 3 का वर्ग है, और ये आपके पास 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 का वर्ग कितना आना चाहिए, यहाँ पर 100 आना चाहिए। और 10 और 5 15 और 6 21, देखो लॉजिक पकड़ में आ गया। और 0 का वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, +1, तो 0 में +1 किया फिर स्क्वायर। लॉजिक देख लो भैया, 0 1, देखो यहाँ से पकड़ो, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से कितना बनेगा, 3 बनेगा बेटा, यहाँ पर 3 आएगा। 1 2 3 4 5 6, लॉजिक ये बन रहा है। 0 आया, फिर बाद में 1 का वर्ग आया, फिर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। तो यहाँ श्रृंखला का जो गलत पद है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था, बी में था। बोलो क्लियर है क्या। चलिएगा अगला सवाल देखो, हमारे पास क्या दिया है दोस्तों, सीरीज में है 2, फिर उसके बाद दिया है 5, फिर दिया है 13, 13 के बाद हमारे पास कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 55 है, 55 के बाद दिया है 271, और दोस्तों फिर दिया है 1632। अब 1600 का देखो दे दिया इसने 11,411, तो 16 का कितना गुना होता है, 114 तक जाओ 16 में, 16 पंज 80, 16 छिकी 96, 16 सत्ते 112, तकरीबन वैल्यू 7 गुने के आसपास है। और ये अगर मैं पकड़ता हूँ 6 गुने में तो 2 छिकी 12, 6 गुना, ये देखता हूँ तो 5 गुना, 5 पंजे 25, ये देखूंगा तो दोस्तों मुझे मिलेगी 13 चौको 52, 4 गुना, ये मिलेगी 3 गुना, है ना, 5 तिया 15, और ये मिलेगी 2 गुने। तो यहाँ लॉजिक जो है अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार लगाने की। यहाँ मैंने बोला 2 गुना प्लस का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर मैंने कहा 5 तिया 15, और छोड़ दो भैया यहाँ 5 तिया 15, और यहाँ दोस्तों 5 तिया 15 में से इसने 2 कम किए हैं। फिर मैंने कहा 13 चौकू 52, और 1 कितना बनेगा 55, गुणा 4 प्लस 1, और यहाँ 55 का करो फिर 5 गुना, 50 का 5 गुना हो गया 250, और 5 पंजे 25, और यहाँ दोस्तों अब कम कर रहा है ये कितना 4, 275 में से 4 कम करोगे 271 आएगा। तो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, यहाँ दोस्तों गुणा 6 से करो एक बार, 271 का 6 गुना, 271 का करो मेरे भाई 6 गुना, तो 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 1626, और 26 में कितना जोड़ दें, 26 में 6 जोड़ दोगे तो 32 हो जाएगा, गुणा 6 प्लस 6, अब बैठ सकता है ये, है ना, गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4। आगे देखते हैं
क्या ये गुणा 7+7 है क्या? ये गुणा 7+7 है क्या? तो 1632 का 7 गुना कर दो भैया। 1632 का 7 गुना करो एक बार। 7 दूनी 14 की 4 हासिल की एक, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 6 सत्ते 42 और 2 44, 7 एकम 7 और 4 11, 11,424 और वहाँ 11,411 दे रखा है, तो 24 का 11 कर दिया। वहाँ दोस्तों 13 की कमी है। कितने की कमी हो रही है? वहाँ 13 की कमी हो रही है यार, 13 की कमी। गुणा 7 माइनस 13, है ना, गुणा 7 माइनस 13। तो यहाँ क्या लॉजिक चल रहा है? 1 2 1 4 6 13, इसको कैसे करें? देखो एक बार अपन ने मल्टीप्लाई सही किया है क्या? यहाँ देखो 1632 गुणा में अपन ने 7 किया है, बिल्कुल 11,424 सही है। और वहाँ 11,411 आपको दे रखा है, लेस 11,411, तो 13 का डिफरेंस है। गुणा 7 और दोस्तों माइनस का 13 किया है। यहाँ दिया है 271 मल्टीप्लाई बाई 6, 1626 और 26 में 6 जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ दोस्तों अगर मैं डिफरेंस में क्वेश्चन को लेके जाऊँ तो डिफरेंस में तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा यार। गुणा ये तो कन्फर्म है कि यहाँ गुणा 7 है, यहाँ गुणा 6 है, यहाँ गुणा 55 गुणा 5, एक बार देख लेते हैं। 275 के पास है, बिल्कुल ठीक है। और 13 चौकू 52, 52 13 चौकू 52, 53 54 55, यहाँ 3 करो। यहाँ दोस्तों ऐड कितना करना है अपन को? 3 करना है। 13 चौकू 52 और 3 55, है ना। तो यहाँ दोस्तों, और यहाँ 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 16 चौकू 64, ठीक है, माइनस गुणा 6 प्लस 6 गुणा 7 माइनस 13, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5। दोस्तों यहाँ देखो 5 भी हमारे पास गलत है, 13 भी दे रखा है। देखो गलत पदों में 5 है, 13 है, 55 है, 271 है, 1632। कहने का मतलब 2 और 11 411 तो आपके बिल्कुल सही है। अगर वो आपके सही पद हैं तो संख्या में से 1632 इंटू में 7, 11,424 और लेस 13, 11,411। एक बार इस क्वेश्चन को बेटा क्रॉस चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे अपन, उसके बाद क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में तो दोस्तों कोई भी नहीं है, तो दूसरे तरीके से करेक्शन नहीं है। क्वेश्चन सीरीज ठीक है, मतलब हम देख रहे थे कि क्या सीरीज में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ देखो दोस्तों लॉजिक हम देखते हैं जरा क्या होगा। देखो ध्यान से आ जाओ अब, और दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को अपन डील करने की। चलिएगा, तो यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दोस्तों इन दोनों तीनों टर्म को मैं एक तरीके से कह सकता हूँ। यहाँ मैंने क्या कहा? देखो मैंने कहा भैया करा इसका 1 गुना, 2 1 कम 2 और 3 कितना हो गया? 5। यहाँ गुणा 1 से है, अब यहाँ गुणा 2 से मैं कर रहा हूँ। 5 दूनी 10 और जोड़ा कितना है? 3 13। बताओ, गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 3। अब यहाँ गुणा 3 प्लस 3 होना चाहिए, गुणा 3 और प्लस का 3 होना चाहिए। तो 13 3 39, 39 और 3 42, यहाँ 42। और अब गुणा 4 प्लस 4, ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो मामला मजा आ जाएगा। गुणा 4 और प्लस का 4, तो दोस्तों 42 गुणा में 4, 42 गुणा में नहीं, गुणा 4 प्लस 3, गुणा 4 और प्लस का 3, गुणा 4 प्लस का 3 करो भैया। तो गुणा 4 यानी कि 42 गुणा में 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। और 168 और 3 कितना हो गया बताओ? 168 और 3 हो गया 271। नहीं 171 होना चाहिए यार। यहाँ दोस्तों 200 कैसे हो रहा है? इसका 4 गुना, 42 का 4 गुना, 42 का 4 गुना, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। और 168 में जब आप 3 जोड़ोगे तो बनेगा 171। यहाँ दोस्तों 171 होना चाहिए, 171, 271 दे रखा है। देखते हैं अभी, फिर गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ 5 से। 271 गुणा में 5 या 171 गुणा में 5, है ना। 271, तो 271 इंटू 5, नहीं 271 नहीं, 171 होगा ये, 171 और इंटू 5 करोगे तो 855। 271 16 32 दे रखा है। फिर
गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 171 गुणा में 5, 171 गुणा में 5, 855 और प्लस 3 करो एक बार, 858। यहाँ अगर मैं 858 रखता हूँ और फिर दोस्तों 858 को गुणा करते हैं अपन 6 से, नहीं 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 नहीं, यहाँ दोस्तों लॉजिक थोड़ा सा और मुझे लग रहा है डिफरेंट होगा। 2 5 13 55 271 1632, तो ये हो गया 1 2 3, ये 5 7 और 11 ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, यहाँ किया हमने, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से दोस्तों देखते हैं कि सवाल जो है किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए एक बार सवाल को करने की। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की क्वेश्चन की और आई होप सवाल आपको अच्छा भी लग रहा होगा। कोशिश कीजिएगा। देखो एक बात समझो ध्यान से, जब कोई लॉजिक नहीं लगे ना तो बार बार उस लॉजिक को नहीं लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कोई नया पैटर्न अप्लाई करने की। तो यहाँ देखो दोस्तों, एक बात तो मुझे कंफर्म हो रही है, यहाँ संख्या का मुझे 2 गुना दिखाई दे रहा है। यहाँ संख्या की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ 3 गुना है। यहाँ 13 चौकू 52, 4 गुने के आसपास है। ये संख्या जो है दोस्तों 5 गुना है, क्योंकि 50 का 5 गुना 250 और 5 पंजे 275। यहाँ दोस्तों संख्या का मुझे 6 गुना दिखाई दे रहा है और यहाँ जो संख्या का है वो 7 गुना होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अब तो लॉजिक देखो क्या लगाएंगे। यहाँ अगर मैं बोलूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ 5 दिया 15, 15 में से कितने कम कर दिए? 2 कम कर दिए तो 13 हो गए। इसी प्रकार से 13 चौकू 52 और 52 में दोस्तों 3 जोड़ दो, 52 और 3 55। तो देखो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरीके से चलेंगे। और 1 2 3, और अब दोस्तों यहाँ 4 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। ये बैठता है क्या? देखो 55 का तुम करो 5 से गुणा, 50 का तो 250, 5 पंजे 25, 275, 275 में से 4 कम 271, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सीरीज अपनी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या करो 6 गुना। तो 271 का जब तुम 6 गुना करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 1626। और 1626 में से दोस्तों तुम्हें क्या करने हैं? अब दोस्तों यहाँ से तुम्हें 5 जोड़ने हैं। क्यों भाई? 1 2 3 4 5, 26 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 26 और 5 होगा 1631। यहाँ दिया हुआ है भाई 1632, इसके स्थान पर करो 1631। लेकिन ध्यान रखो, अब 1631 को 7 से तो करो गुणा, और 6 कम करने पर ये टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमारे पास 1631 है, इसका करेंगे सबसे पहले 7 गुना, 7 एकम 7, और दोस्तों 7 तिया 21 की 1 हासिल की 2, 7 छिंग 42 और 2 44, 7 एकम 7 और 4 11, 11 417, और 11 417 में से 6 कम कर दो, 17 में से 6 गए तो 11, 11 411। बोलो सेटिस्फाई कर गया? सेटिस्फाई कर गया। तो श्रृंखला का गलत पद क्या बना बेटा? 1632। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है मेरे पास में। अगला सवाल है 16 दिया हुआ है, 8 दिया है दोस्तों, 12.5 आपको दिया है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ दिया है 30, फिर दिया है 105, फिर दिया है 472.5, और फिर आपको दिया है 2598 और 0.75। भाई एक बात तो कंफर्म है कि सीरीज में दशमलव फंसा हुआ है, और दशमलव फंसा हुआ है तो सीरीज में जो पैटर्न बन रहा है देखो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। कैसे बन रहा है भैया? ये टर्म आई है देखो 16, मैंने क्या कहा? सीरीज का जो टर्म पैटर्न है ना दोस्तों, सीरीज में जो पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ पर है 16, पहले नंबर 16, फिर कम हो गया, बताओ 8 कम हो गया 16 से। अब उसके बाद में आया है 12.5, फिर आया है 30, फिर आया है 105, 105 के बाद में 472.5, और इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो राइट का पैटर्न है। तो मैंने ऐसे पैटर्न्स में तुम्हें पढ़ाया था कि गुणा दोस्तों यहाँ कितने से किया है मेरे भाई? 0.5 से कर दिया। और यहाँ जो गुणा है ना दोस्तों, आई थिंक 12.5 हो रहा है ना इसका। तो दोस्तों 12.5 अगर हो रहा है ये, तो ये गुणा होगा 8 गुणा 1.5 से करोगे तो 12। देखो 16 को 16 का आधा करोगे 8,
16 का दोस्तों गुणा कर दिया 0.5 से, 16 का गुणा कर दिया दोस्तों 0.5 से और जोड़ा कुछ भी नहीं आपने। यहाँ दोस्तों फिर गुणा कर दिया 1.5 से, तो हो जाएगा 12 और 12 में जोड़ दिया दोस्तों 0.5। यहाँ जरा देखो भैया, यहाँ दोस्तों अब हम 12 दूना 24 करते हैं, 12 दूना 24 और एक 23 और यहाँ जोड़ना पड़ेगा 7, तो बस यहाँ दोस्तों गुणा 2.5 से 12.5 गुणा 2.5 करेंगे तो 31.25 हो जाएगा ये, है ना। और 30 का 105 कैसे कर सकते हैं, 30 गुणा में 4 या 30 गुणा में 3.5 करो एक बार, 105। देखो 30 का दोस्तों, 30 का जब आप करोगे दोस्तों कितना, 3.5 से गुणा, तो आपका हो जाएगा 105। 30 गुणा 3.5 कितना होता है, 105, ये बैठ गया। अब 105 को गुणा करना है 4.5 से। बिल्कुल यहाँ जो श्रृंखला है दोस्तों वो कितनी गुना हो रही है भाई, वो 4.5 गुना हो रही है। 105 का 4.5 से गुणा करोगे 472 पॉइंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 5 पंजे 25, यानी कि यहाँ गुणा हुआ है 5.5 से। किससे दोस्तों, 5.5। तो इसको अगर मैं करता हूँ 5.5 से, तो मैं देखता हूँ टर्म सेटिस्फाई करके 25 98.75, बिल्कुल सही है। ये 5.5, ये 4.5, ये 3.5, तो डेफिनेटली दोस्तों 2.5 आएगा। और 2.5 अगर यहाँ है तो फिर यहाँ आ जाएगा 1.5, तो फिर यहाँ आ जाएगा 0.5। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो 16 का 0.5 से किया 8 और 8 का 1.5 से कर दिया, तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ हो गया कितना, आपका 12 आना चाहिए। तो इस वाले नंबर पर जो संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी आपकी बेटा, 12 आएगी। कितनी आएगी, 12। 12 का 2 गुना 24 और 12 का आधा 6, 24 और 6 हो गया 30। अब सेटिस्फाई कर गई, तो यहाँ श्रृंखला का जो गलत पद हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर ए के साथ अपन जाएंगे। बोलो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया सवाल था। देखो अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, 15 दिया है प्यारे बच्चों, फिर आपको दिया है 28, फिर दिया है मेरे भाई 45, फिर दिया है आपको 64, फिर दिया है आपको 85, फिर दिया है 116 और फिर दिया है 147। तो देखो डबल में नहीं जा सकता मैं, क्योंकि 11 दूना 22 220, यहाँ डबल ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं डिफरेंस में ही जाऊँगा सीरीज़ में। 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ दोस्तों 13 जोड़ा गया है। देखते हैं आगे क्या होगा। 15 में से 8 गए 7 और 3 में से यहाँ दोस्तों 17, 4 बढ़ा करके, तो 17 और 4 21 होना चाहिए। देखो देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है। 14 में से 5 गए तो 9 और 5 में से यहाँ दोस्तों 19 हो रहा है। 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो 17 आता है। 13 14 15 16 17, 17 के बाद 19 आता है। 19 के बाद यहाँ 23 का डिफरेंस है क्या, 5 में से 4 गया 1, या 21 का डिफरेंस है। 13 और 17 और 2 19, और यहाँ देखो कितना है, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ दोस्तों 21 का अंतर है, यानी कि 2, 17 और 2 19 और 2 21। यहाँ 23 का डिफरेंस है कि यहाँ देखो 6 में से 5 गया तो 1 और 11 में से 8 गया, यहाँ 31 का अंतर है। और यहाँ दोस्तों 7 में से 6 गया तो 1 और 14 में से 11, यहाँ भी 31 का अंतर है। तो लॉजिक कुछ दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट सा लग रहा है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखो ध्यान से मेरी बात समझना। 13 दोस्तों, 13 के बाद जो अगली मैं बता रहा हूँ प्राइम नंबर्स, यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की। मुझे लग रहा है प्राइम नंबर्स लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, देखो 13 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है दोस्तों, 13 के बाद होती है आपकी 17, 17 के बाद होती है 19, 19 के बाद होती है 23, 23 के बाद आपकी होती है दोस्तों यहाँ 29, 29 के बाद होती है 31। अब ये देखते हैं कि लॉजिक चल रहा है क्या। चलो करके देखो। तो 15 और 13 बिल्कुल करेक्ट है, फिर 17 जोड़ा है करेक्ट है, फिर 19 जोड़ दिया करेक्ट है। 19 के बाद 23 जोड़ना चाहिए था। यहाँ दोस्तों अगर यहाँ मैं मान लीजिए, यहाँ अगर बच्चों यहाँ मैं 23 जोड़ता हूँ, इस जगह अगर मैं 23 जोड़ता हूँ, यहाँ दोस्तों अगर मैं 23 जोड़ता हूँ तो श्रृंखला का ये पद गलत बनेगा। 4 और 3 बनेगा 7 और 6 और 2 बनेगा 8, यहाँ 87 आना चाहिए। अगर ये 87 हो गया तो फिर ये टर्म भी दोस्तों डिफरेंट होगी। तो देखो 16 में से 7 गए तो 9 और दोस्तों 10 में से 8 गए तो 2 29। अब बैठ गया मामला 23 29 और 31। तो बताओ यहाँ श्रृंखला का जो गलत पद था क्या आंसर था बेटा, 85। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो सीरीज क्या दे रखी है। मेरे पास सीरीज है प्यारे बच्चों 2 है, फिर मेरे पास 6 है, फिर मेरे पास 24 है, फिर 96 है, फिर दिया है 285 और फिर दिया है दोस्तों 568 और फिर आपको दिया है 567। जैसे ही 568 का 567 हुआ, मुझे एक बात यहाँ दोस्तों हिट कर गई दिमाग के अंदर कि यहाँ दोस्तों लॉजिक ये है मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई में क्यों जा रहा हूँ, देखो समझो दोस्तों, संख्या में वृद्धि अच्छी देखने को मिल रही है, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 है तो यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए,
मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 होना चाहिए। यहाँ अगर बात करूँ तो फिर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 होना चाहिए। यहाँ देखो मल्टीप्लाई दोस्तों क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या बोलूँगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 बोलूँगा। यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 बोलना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई 6 और माइनस का 6 मैं बोलूँगा। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 2 छिकी 12, 12 में से 6 गया तो 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 में से 5 गया तो बताओ कितना, 25, और 25 चौके 100, 100 में से 4 गए तो 96, 96 का जब 3 गुना करोगे तो 96 का करो तो भैया 3 गुना, 6 × 18 की 8 हासिल की, 9 × 27 28, 288, और 288 में से कितना कम बया रहे बच्चों यहाँ, 288 में से 3 कम तो कितना हो जाएगा, 285। बोलो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ देखो 200 का 400, 80 का 160, 560 और 5 दूनी 10, 570, 570 में से 2 कम कर दो, 568। सेटिस्फाई कर रहा है। तो लॉजिक क्या लगा दोस्तों, लॉजिक ये चला कि यहाँ श्रृंखला का जो गलत पद है वो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 इज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ सवाल अगला क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ दे रखा है 1, फिर दिया है 2, फिर दिया है 12, फिर दिया है दोस्तों 63, फिर दिया है आपको 316, फिर दिया है दोस्तों 1704, और फिर दिया है 10,446। देखो देखो 17 × 51 होता है, 51 का डबल है, तो ये तकरीबन 6 गुने के आसपास है। ये अगर 6 गुना है तो 3 पंजे 15, ये 5 गुना, ये 6 चौके 24, 4 गुना, ये 12 दूना 3, 12, 12 पंजे 60, 5 गुना, यहाँ दोस्तों तकरीबन 6 गुना, यहाँ दोस्तों तकरीबन, यहाँ देखो अगर बात करें तो यहाँ 2, 1700, पहले 1704 को निपटाओ, 1704 का दोस्तों 6 गुना करो, 17 17 छिकी 102, और दोस्तों 4 छिकी 24, यहाँ 1704 का करो तुम 6 गुना, 10 224 आएगा। 1704 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 10 224, और लेस करो इसमें से। यहाँ अगर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ तो मैं कर रहा हूँ यहाँ 6 गुना, ठीक है, और दोस्तों 6 गुने में से यहाँ देखो 6 गुना कर दिया, और दोस्तों यहाँ संख्या में से हमने जोड़ दिए हैं 222, या 7 गुना भी कर सकते हैं क्या, संख्या का 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा यार, 1704 गुणा 7 ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा है, 6 गुना करो। यहाँ हम करेंगे दोस्तों गुणा 5 से, अब देखो 222 क्या है, 6 का क्यूब है, अरे वाह, देखो मुझे पता है 6 का क्यूब 222 में से दोस्तों क्या होता है, 6 ज़्यादा, 212, 216, 216, 6 का क्यूब और प्लस का 6 है ये, 222 जो होता है वो 6 का क्यूब प्लस का 6 होता है दोस्तों। तो यहाँ अब 5 का क्यूब प्लस का 5 यानी कि 130 जुड़ना, अगर 130 जुड़ गया ना ये 5 का क्यूब 125 और 5 तब मामला सेट हो जाएगा अपने पास में। तो 316 को पहले 316 को गुणा करो मेरे भाई 5 से, 1580, 1580 में प्लस कर दो 130, और 1710 आ रहा है यहाँ दोस्तों, 1710 आ रहा है, 1710 का मतलब यहाँ गड़बड़ है। तो फिर यहाँ अगर ये लॉजिक है तो फिर मैं ये लॉजिक आगे और कैरी करता हूँ, मैं करूँगा गुणा 4, और यहाँ करूँगा 68, 4 का क्यूब प्लस 4, यहाँ दोस्तों गुणा करूँगा फिर 3 से 27, और यहाँ करूँगा 3 30, यहाँ गुणा करूँगा दोस्तों फिर कितने से, 6 5 4 3 2, और यहाँ जुड़ेगा फिर 10, 2 का क्यूब, और यहाँ दोस्तों गुणा करूँगा 1 से, और 1 के क्यूब में 1 ज़्यादा यानी कि 2 जोड़ दूंगा मैं, 1 का क्यूब 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ देखो 1 एकम 1, और उसमें 2 जोड़ोगे तो यहाँ कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ 3 होना चाहिए, है ना। फिर आएगा 3 दूनी 6, 6 और 10, 6 और 10 तो 16 होना चाहिए था, और 12 तिया 36, नहीं 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 नहीं, यहाँ मामला दोस्तों थोड़ा सा मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया भैया। वहाँ 222 है ना, वहाँ 222 है, तो अपन को चलना तो ऐसे ही है, वहाँ 6 गुना है, तो एक बार करते हैं, देखो वहाँ 6 गुना हो गया, यहाँ दोस्तों गुणा 5 से करो, आप तो करो एक बार, 316 गुणा 5 तो 1580, और लेस 1704, 124, यहाँ दोस्तों प्लस का हो रहा है 124, गुणा 5 प्लस 124, और 124 क्या है, 5 के क्यूब में से कम है दोस्तों ये। यहाँ अगर बात करेंगे तो गुणा 4, 63 गुणा में 4, 63 गुणा में 4, 252, 6 5 4,
252 और 252 लेस 316, 64। यहाँ 64 जोड़ा है, वहाँ गड़बड़ लग रहा है। देखो भाई मामला बड़ा ही पेचीदा है। गुणा 3, 12 तिया 36, 12 इंटू 3 36 और लेस 63, यानी कि यहाँ जोड़ दिया 27। मिल गया मामला दोस्तों, अपन सही जा रहे थे बिल्कुल। यहाँ गुणा 2 से करोगे 4 और यहाँ जोड़ दोगे 8, यहाँ गुणा करोगे 1 से और जोड़ दोगे 1। अब देखो मामला बैठ गया। कैसे बैठ गया? गुणा 1 से किया और 1 जोड़ा। ये 1 जो है ना बेटा 1 का क्यूब है। 2 दूनी 4 और 4 में कितना जोड़ दिया दोस्तों? 2 का क्यूब जोड़ दिया। 4 में क्या जोड़ दिया? 2 का क्यूब जोड़ दिया 8। ऐसे ही 12 तिया 36 और 36 में जब तुम 3 का क्यूब यानी कि 27 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा। 4 गुणा 4 से करो और 4 का क्यूब यानी 64 जोड़ दो। ये 4 का क्यूब जोड़ दिया। 5 का क्यूब दोस्तों यहाँ 125 जुड़ना चाहिए था, तो श्रृंखला का गलत पद बनेगा ये। यहाँ कितना जुड़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट दोस्तों? यहाँ पर आना चाहिए कितना? 125। 5 का क्यूब तो 316 गुणा में 5। तो प्यारे बच्चों 316 गुणा में 5 1580 और प्लस का 125 1705। यहाँ आना चाहिए प्यारे बच्चों 1705। बोलो क्लियर है? अब 1705 को जब तुम 6 से गुणा करोगे वो बनेगा 10,230 और 10,230 में दोस्तों 10,230 सॉरी 1705 को गुणा करेंगे 6 से 10,230 और दोस्तों इसमें से 10,446 घटा दो 216। बिल्कुल सही है। अब बैठ गया मामला। ये 6 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया। तो श्रृंखला का जो गलत पद है बेटा वो क्या है? 1704। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1704 जो है श्रृंखला का क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? गलत पद आपका बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा कितने क्वेश्चन और बाकी हैं जरा देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये दे रखा है क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया है? यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर दिया है दोस्तों 27, फिर दिया है 258 आपको, फिर दिया है 31 25, ये 5 की घात 5 होती है बेटा, फिर दिया है 46 656, 46 600, फिर दिया है दोस्तों 82 35 और 43, है ना। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो ये 1 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है और 4 की पावर 4, 256 होगा बेटा। 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। 5 की पावर 5 है ना, और 6 की पावर 6, 6 की पावर देखो 6 की पावर 6 कैसे? 216 गुणा में 216 कर दो 46 656। बिल्कुल सही है। और प्यारे बच्चों ये वैल्यू है 7 की पावर कितनी? 7। 343 गुणा में 343 और गुणा में 7, 8 23 543। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 258 जो है ना श्रृंखला का क्या हो जाएगा? गलत पद हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिएगा। हमारे को क्या दिया है यहाँ पर प्यारे बच्चों? दिया है 25, फिर दिया है 23, फिर दिया है 27, फिर दिया है 19, फिर आपके पास में 34, फिर है 3 और फिर है 67। ये क्या लॉजिक है भाई 3 का बीच में अचानक से? देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 कम है और यहाँ दोस्तों कितने ज़्यादा हैं? यहाँ 4 ज़्यादा है। फिर यहाँ से अगर बात करें तो 4 का यहाँ 7 तो ये हो गए, यहाँ 8 कम हो गए, तो यहाँ 16 ज़्यादा हैं क्या? तो देखो 16 19 और 16 कितना होता है? 9 और 6 15 की 5, यहाँ 35 होना चाहिए यार। ये तो हो गया 20 और ये हो गया 15 35। और यहाँ दोस्तों 35 में से अब कम कर दो 32, 35 में से 32 कम करोगे तो 3 और 32 का डबल बेटा 64 होता है, 64 जोड़ दो, 64 और 3 67। तो श्रृंखला का गलत पद क्या आ गया बताओ? 34। क्या बात है भैया, मेरे को नहीं पता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सवाल जो है ना बेटा नहीं पता था लेकिन ये बैठ गया। तो 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल हो गया 64। देखो माइंड जो है ना इस तरीके से आप रखो ताकि हर सवाल जो है आपको आसान लगे। 10.5, फिर है दोस्तों आपके 53 दिया हुआ है, फिर है 265.5 आपको दिया है, फिर दिया है 13 दोस्तों 13 27.5 आपको दिया है, फिर दिया है 640.5। बेटा सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, मैं मानता हूँ, नो डाउट आपको टफ भी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डील भी कर रहे हो ना तुम मोबाइल से कैलकुलेटर से भी, तो भी मान के चलो कि आपकी इंटेलिजेंसी बढ़िया है भैया।
तो यहाँ लॉजिक की अगर मैं बात करूँ तो देखो बेटा, ये 1300 के आसपास का वैल्यू है, 66 हो रहा है, 13 पंजे 65 होता है, तो मैं कह सकता हूँ संख्या तकरीबन तकरीबन 5 गुने के आसपास जा रही है। ठीक है, और ये देखो 26 और ये 200 है, 200 का 4 गुना 1200 होता है, 2 का 4 गुने में जाएंगे क्या, 2 का 6 गुना, यहाँ दोस्तों नहीं, तो 1300 यहाँ तो तकरीबन 5 गुना ही मुझे दिख रहा है यार। 1327.5 को गुणा करो 5 से, बिल्कुल यहाँ दोस्तों गुणा 5 से कर दिया तो आ गया 6637.5 और लेस कर दो 6640.5, तो यहाँ दोस्तों यहाँ किया है प्लस का 3, गुणा 5 और प्लस का 3। यहाँ भी दोस्तों अगर मैं करूँ गुणा 5 से करूँ और प्लस का करूँ 0.5, देखो 2 पंजे 10 और 0.5 जोड़ दिया, फिर करो गुणा दोस्तों यहाँ कितने से, 5 से, 10 पंजे 50 और 0.5 का 5 2.5, 50 और 2.5 52.5, और 52.5 में जब जोड़ोगे आप कितना, 10, देखो 10.50 इंटू में 5 करोगे तो 52.5, और 52.5 में प्लस का 0.5, प्लस का 0.5 करोगे तो 53 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या लॉजिक है, तो 53 को करो, 53 को गुणा करना है 5 से, 265, तो गुणा 5 और 0.5। अब समझ में आ गया बेटा, सीरीज़ पकड़ में आ गई, सीरीज़ अपने पास दोस्तों अब पकड़ में आ गई है। इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको भी समस्या ना हो मेरे भाई। यहाँ देखो क्या कर रहा है दोस्तों, एग्जामिनर क्या कर रहा है भाई, सीरीज़ के साथ में उसने ये कहा कि गुणा करो दोस्तों 0.5 से, ठीक है, और प्लस भी कर दो 0.5, तो दोस्तों नहीं सॉरी गुणा करो 5 से, क्या कहा, गुणा तो करो 5 से और प्लस में करो 0.5, तो 2 पंजे 10 और 0.5 बढ़ा दिया, फिर दोस्तों गुणा करेंगे 5 से, तो 10 का तो हो गया 50 और 0.5 का हो गया 2.5, 52.5, और 52.5 में 0.5 जोड़ दोगे तो 53.5 हो जाएगा। फिर करो गुणा 5 से, 50 का 5 गुना 250 और 5 दिए 15, 265, और 265 में फिर दोस्तों 0.5 जो है जोड़ दोगे तो ये 265.5 हो जाएगा। यहाँ गुणा करो 0.5 से, तो ये हो जाएगा 265.5 इंटू 5, 1327.5, और दोस्तों यहाँ 0.5 भी ऐड करना था, यहाँ प्लस का 0.5 भी ऐड करना था, तो यहाँ आएगा 1328। अब 1328 को जब 5 से गुणा करोगे, 1328 गुणा 5 करोगे तो 6640 बनेगा, और उसमें दोस्तों 0.5 आपको ऐड करना है। तो सीरीज का जो गलत पद है वो क्या हो जाएगा, 1327.5। यहाँ पर कितना आएगा, 1328 आएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है दोस्तों, 17 का है ये 289, उसके बाद में दिया है 288, एक कम कर दिया, फिर 279, यहाँ दोस्तों 8 तो वो गए, यहाँ दोस्तों आई थिंक 9 की कमी हो रही है, 9 की कमी है, फिर 254 है, मेरे हिसाब से पकड़ में आ गई सीरीज, फिर 205 है, फिर 128 दिया है, और फिर दोस्तों 3 दिया है। यहाँ तो दोस्तों 125 की कमी है, 125 की कमी दिख रही है सीधी सीधी, 125 की कमी है, तो मैं कह सकता हूँ वहाँ 5 का क्यूब कम हो रहा है। यहाँ दोस्तों कितने का क्यूब कम हो रहा है मेरे भाई, 5 का क्यूब कम हो रहा है, 125, ठीक है। यहाँ देखो 1 की कमी है, तो ये 1 का क्यूब हो गया, यहाँ 2 के क्यूब की कमी, यहाँ 3 के क्यूब की कमी, यहाँ 4 के क्यूब की कमी, और दोस्तों यहाँ 5 के क्यूब की कमी कैसे पहुँचेगी वहाँ, देखो जरा वापस से एक बार यार, यहाँ तो लोग कम करके देखते हैं, यहाँ 1 कम कर दिया, यहाँ दोस्तों कम 8 और 1, यहाँ 9 की कमी हो रही है। यहाँ अगर बात करें तो 9 में से 4 गया तो 5, और 7 में से 5 गया 2, और यहाँ दोस्तों 25 की कमी हो रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, 16 कम हो रहा होगा आई थिंक, 16 देखो 16 कम करो, है ना, 1 3 5 7, 7 का कम करो, यहाँ 49 की कमी करो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ 7 के स्क्वायर की कमी करो, तो 54 में से 49 गए तो कितने बचेंगे, 5, बिल्कुल सही है। और यहाँ जो कमी है ना प्यारे बच्चों, वो 9 के क्यूब की होगी, यानी 81 की कमी होगी। 5 में से 1 गया तो दोस्तों 5 में से 1 गया तो 4, और 20 में से 12, 124 आएगा। और यहाँ फिर कर दो 11 की कमी, 11 के स्क्वायर की कमी, कितना मेरा 11 के स्क्वायर की कमी कर दो, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, और 124 में से 121 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बिल्कुल सही किया है अपन ने। श्रृंखला का गलत पद क्या है बेटा, 128, और 128 के स्थान पर कितना आएगा, 124, ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। और प्यारे बच्चों अगला सवाल क्या दे रखा है, देखो मुझे अगला सवाल दिया है 6, फिर दिया है आपके पास 35 है, फिर है 173 और फिर है 689 है, फिर आपके पास में दिया है 20, 63 आपको दिया है, फिर दिया है दोस्तों 41, 25 और फिर दिया है एक ये। चलिएगा यहाँ से देखो ज़्यादा कमी नहीं दिख रही मुझे, केवल 10 की कमी दिख रही है। ये बेटा 4,000 तो 4,000 है ये, लेकिन 125 का 115 रह गया, 125 का 115 रह गया, तो यहाँ दोस्तों मुझे 10 की कमी दिखाई दे रही है, केवल केवल 10 की कमी है। ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो गुणा 1 और -10 बोल सकते हैं क्या इसको, इसको बोल सकते हैं गुणा 1 -10। यहाँ देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं गुणा 2, 2 इसलिए बोल रहा हूँ 2 का 4 और 63 का 120, 126 में से 1 कम, गुणा 2 -1। यहाँ दोस्तों गुणा 3, 1 2 3, 689 कर दो भैया फटाफट से, 689 मल्टीप्लाई बाई 3, 67, 67 में से यहाँ कितने कम कर रहा है, 67 में से दोस्तों 4 कम कर रहा है। यहाँ करो गुणा 4 से, 173, 173 मल्टीप्लाई बाई 4, 992। यहाँ दोस्तों 3 कम कर रहा है। यहाँ गुणा 5 से, 35 पंजे, 35 पंजे हो जाता है दोस्तों 175, 175 में से कम कर दिया इसने 2। और यहाँ दोस्तों कम करो 6, 6 चिंग 36 में से 1 कम, 1 2 3 4। देखो यहाँ देखो गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये समझ में आ गया। 1 2 3 4 और यहाँ कम होनी चाहिए 5 की, यहाँ कमी कितने की होनी चाहिए बेटा, 5 की कमी होनी चाहिए। तो 2063 का 2 गुना, 2063 का करो 2 गुना, 4126 और उसमें से करो 5 कम, तो 4121 आएगा, 4121 आएगा। और 4121 आ गया ना, तो अब 4121 का दोस्तों करोगे आप 1 गुना और करोगे इसमें से 6 कम, 21 में 6 गया तो 15, 4125 श्रृंखला का क्या हो जाएगा, गलत पद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिएगा अगला सवाल देखो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आपको दिया है, फिर दिया है 18, फिर दिया है प्यारे बच्चों 81, फिर दिया है 385 और फिर दिया है 2065। क्लियर है। देखो तो 3 छिंग 18, ये 6 गुना है, 8 पंजे 40, 5 गुना है, 18 चौके 72, 4 गुना, 3 गुना 2 गुना। मैं करूँगा 4 दूनी 8 -3, मैंने कहा 5 दिया 15, 15 -3, 15 + 3 18, फिर गुणा 4, 18 चौके 72, 72 और 9 हो गया 81। बोलो क्लियर है क्या, 4 गुणा 9। यहाँ देखो गुणा 5, या 5 एकम 5 और 8 पंच 40, 405 में से 15 और 5 20 की कमी कर रहा है, यहाँ 20 की कमी कर रहा है। और यहाँ दोस्तों 385 का कितना गुना, 2 3 4 5 6 गुना, 385 का 6 गुना। देखते हैं एक बार, 385 × 6, 2310। चलो डिफरेंस में लेके जाते हैं एक बार, क्वेश्चन को एक बार डिफरेंस में करके देखते हैं यार। यहाँ दोस्तों कितना बढ़ाया है मेरे भाई, 1 बढ़ाया है। यहाँ दोस्तों 13 बढ़ाए इसने, 13 और 5 18। यहाँ कितने बढ़ाए हैं, 81 में से 18, फटाफट कर दो, 81 लेस 18 दोस्तों 63 बढ़ा दिए, 63 बढ़ा दिया। यहाँ 385 में से 81, 385 लेस 81 तो 304 आएगा। यहाँ 304 का डिफरेंस है। यहाँ 2065, 2065 385, 1680, 13 पंजे 65 और 63 पंजे, 63 × 5 315 और 304 × 5 1520। ये तो 5 गुने में ही जा रहा है सारा मामला, 5 गुना ही 5 गुना दिखाई दे रहा है मुझे तकरीबन। चलो करते हैं 5 गुने में, 5 गुना, 5 गुना करो भैया। यहाँ दोस्तों अगर मैं यहाँ करता हूँ 5 गुना 20 और 20 - 15, यहाँ करो 5 गुना 25, 25 - 25 में से 7 गए तो 18, 90 और 90 में से 9 गए तो कितने हो गए दोस्तों, 15, 90 में से 9 गए 81। यहाँ 5 गुना करेंगे तो 81 × 5 405, लेस कर दो 385, यहाँ 20,
लेस 20 हो रहा है, यहाँ गुणा 5 से 385 गुणा 5 1925 लेस 20 65 140 140 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो फिर यहाँ पर मुंडा 15 7 9 20 140। नहीं यार, यहाँ करें दोस्तों, अगर हम गुणा 1 और प्लस का 1, 5 दूनी 10 और 8 2 1 1 का क्यूब 2 2 का क्यूब, यहाँ 3 से गुणा करो और 3 का क्यूब 27, जोड़ो एक बार 18 इंटू 3 54 और प्लस का 27 81। अब बैठ गया बेटा क्वेश्चन अपना, बैठ गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैठ गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हम डील कर पा रहे हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू ऑल ऑफ अस। यहाँ देखो क्या किया है दोस्तों, जिस संख्या से गुणा कर रहा है ना, उसी संख्या का क्यूब क्या कर रहा है बेटा, इसमें जोड़ रहा है। 1 से गुणा किया और दोस्तों 1 का क्यूब भी क्या कर दिया, इसने जोड़ दिया, गुणा 1 और प्लस 1 यानी 1 का क्यूब। यहाँ दोस्तों इसने किया है 2 गुना और जोड़ा है 2 का क्यूब। 5 दूनी 10 और 8 18, ये जो 8 है ना, ये 2 का क्यूब है। बोलो बात समझ में आ गई। यहाँ गुणा किया है 3 से और जोड़ दिया 27, बिल्कुल सही, 27 क्या है, 3 का क्यूब है। अब गुणा करेगा दोस्तों ये 4 से और जोड़ेगा 4 का क्यूब यानी कि 64। तो करो 81 इंटू में 4, 81 इंटू में 4 करोगे 324 और 324 में जोड़ दो 64, 388। तो यहाँ 385 दे रखा है, इसके स्थान पर आएगा 388। और अब गुणा करो 5 से और जोड़ो 125 जो कि है 5 का क्यूब। तो 388 गुणा में 5 1940 और प्लस 125 2065, करेक्ट है बेटा। 385 यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारे पास दे रखा है 16 है, फिर दे रखा है 18, फिर दिया है 32, फिर दिया है 52, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है मुझे, 86, फिर 138 दिया है, फिर 224 दिया है। चलो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है तो भैया आ जाओ। यहाँ पर कितना बढ़ाया है दोस्तों, यहाँ पर 2 बढ़ाया है। यहाँ पर 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 14 बढ़ा दिया। यहाँ दोस्तों 2 में से 2 गया 0, यहाँ 20 बढ़ा दिया है। यहाँ देखोगे 6 में से 4 और यहाँ 5, 8 में से यहाँ 34 बढ़ा दिया है। यहाँ अगर देखोगे, अरे वाह, ये तो क्वेश्चन ही देखो बेटा पूर्वार्धन श्रृंखला का बन रहा है, क्योंकि डिफरेंस मुझे यहाँ समझ में आया। देखो 8 और 5 13 ये रे, और 6 और 2 8, तो दोनों इन दोनों पदों का जो योग है ना वो आगे देखने को मिल रहा है। क्या ये देखो पूर्वार्धन श्रृंखला में, ये तो हो गया 20 और ये हो गया दोस्तों 14, 8 और 6 8 और 6 14। तो यहाँ दोस्तों श्रृंखला का गलत पद है ये 34 32। अब इन दोनों पदों का योग करो 18 और 34, 18 और 34 कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 52, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 34 और 52 का योग करो, 34 और 52 का योग, इन दोनों का जो योग है ना वो आगे मिलना चाहिए और मिल ही गया था। ये तो हो गया 80 और ये हो गया 4, ये 4 2 6, ये तो हो गया 80 और ये हो गया 6 86। इन दोनों पदों का जो योग है वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, तभी मैंने पकड़ा सीरीज को। 8 और 5 13 और 206 और 2 8, और इन दोनों पदों का जो योग है वो आगे मिलना ही चाहिए। 13 और 8 हो गया कितना 21, 210 और 8 और 6 14, 210 और 14 कितने हो गए 210 और 14 224 हो जाएंगे। तो श्रृंखला का गलत पद क्या हो गया बेटा 32 हो गया, जो कि इनमें से कोई नहीं अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमारे पास है 12, फिर दिया है 11, फिर दिया है 18, फिर दिया है 45, फिर दिया है 196, फिर है दोस्तों 795, फिर दिया है 1734 और 17 देखो 7 दूनी 14 तकरीबन 2 गुना है। 19 दूना 38 380, यहाँ दोस्तों वैल्यू थोड़ी सी 2 गुनी है तो 3 गुना 19 57, 3 गुना, यहाँ 4 गुना, यहाँ 5 गुना, यहाँ 6 गुना, यहाँ 7 गुना, यहाँ 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो -1, अगर मैं रेफरेंस में आऊँ -1 है, फिर यहाँ +7 कर रखा है दोस्तों। यहाँ 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 1 गया तो 2 27, अरे क्यूब आ गया,
यहाँ देखो ये गड़बड़ हो रहा है इस जगह, देखते हैं 27 3 का क्यूब है ना, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1, 19 में से 4 गए तो 15, 6 में से 5 गए 1, 19 में से 4 कम करो तो 15, 151। यहाँ देखते हैं क्या है, 15 में से 6 गए 9, 8 18 में से 99 और 6 में से 599, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 9, 12 में से 9 गया तो 3, 16 में 7 गए 939, 99999999999। लॉजिक तो कुछ डिफरेंट ही यहाँ पर लगेगा। देखो एक बार दोबारा लिखते हैं सीरीज़ को, क्या है पिया सीरीज़ में। 12 हमारे पास में है, 11 हमारे पास में है दोस्तों, 18 मेरे पास में है, 45 है, फिर है 196, 795 आपको दिया है और 1734 आपको दिया। ये तो 14 का वर्ग है यार, लेकिन कोई वर्ग संख्या और नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, कोई और वर्ग संख्या नहीं है। तो 795 का डबल करके देखो आप, 795 का 795 का डबल करेंगे तो 1590 होगा। यहाँ दोस्तों संख्या का हम कर रहे हैं 2 गुना और प्लस 144, ये 12 का वर्ग जोड़ दिया इसमें, 2 गुना करा 12 का वर्ग जोड़ दिया। यहाँ दोस्तों संख्या का करो 3 गुना, एक बार 196 इंटू 3 588, 207। यहाँ गड़बड़ हो रही है, प्लस का कितना आ रहा है 207। यहाँ देखते हैं, यहाँ गुणा करो बेटा 4 से, 45 इंटू में 4 180, 180 और प्लस का 16, 4 का वर्ग 16, फिर करो गुणा 3 से, 54 और 9 54 में से 9 कम हो रहा है, ये तो 18 इंटू 3 54 और माइनस का 9 हो रहा है यहाँ पर करो गुणा 2, माइनस का 4, यहाँ करो गुणा 1, माइनस का 1। अब देखो दोस्तों लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, 12 एकम 12, 12 में से 1 कम, 11 दूना 22, 22 में 2 का वर्ग कम कर दिया 18। ये बात ठीक है, चलो ऊपर की तरफ करते हैं एक बार इसको वापस। दोस्तों 12 का 11 कैसे कर सकते हैं, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी का ही वर्ग कम कर दो। 11 दूना 22 और 2 का वर्ग 4, 22 में 4 गए 18, 18 का गुणा किया 3 से, 18 कम 18, 18 से 54 और 54 में से 9 गए तो 45। यहाँ तक मामला ठीक है, 1 2 3। अब गुणा करो प्यारे बच्चों यहाँ 4 से और कम करो 4 का वर्ग, तो 45 गुणा में 4, 45 गुणा में 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 16 17 18 180 और 180 में से 16 कम करो, 16 कम करोगे तो आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, यहाँ 164। इसके स्थान पर दोस्तों आना चाहिए 164। कितना आना चाहिए, इसके स्थान पर अगर मैं रखूं तो यहाँ रख रहा हूँ बेटा मैं 164, 96 गया बिल्कुल। अब यहाँ हमें करना है गुणा 5 और माइनस का 25, 164 गुणा में 5, अभी सेटिस्फाई करना चाहिए यार। 164 गुणा में 5, 5 चौके 20, 6 पंजे 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 820, 820 में से 25 कम कर दो, 20 तो वो गया यार, 5 और गया 795, बिल्कुल बैठ गया, सही है। अब गुणा कर दो 6 और दोस्तों कम कर दो 6 का वर्ग 36। ये करो, सीरीज अपनी ऐसे बनेगी बेटा। ये लो, समझ में आ गया क्या, तो श्रृंखला का गलत पद क्या हो जाएगा 196, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलो अगला सवाल करो। 7 दे रखा है, 11 दे रखा है दोस्तों, 18 दे रखा है, फिर 35 दिया है, फिर आपको 67 दिया है, फिर 131 दिया है, फिर 259 आपको दिया है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, देखो 13 दूना 26, 2 गुना होता है और ये 120 के आसपास है, तकरीबन डबल हो जाएगा, 60 का डबल। 35 दूना 70 होता है, 18 दूना 36 होता है, 11 दूना 22 होता है, 7 दूनी 14। करो मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 और 11 दूना 22, 22 में से 4, 18 दूना 36, 36 में से 1 कम, 35 दूना 70, 70 में से 3 कम और 67 का करो 2 गुना, 6 दूनी 12 120 और 7 दूनी 14, 120 और 14 134 में से 3 कम, फिर करो गुना 2, 13 दूना 26 260, 260 और 2 262 में से 3 कम 259, गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 3 हो रहा है ना।
तो यहाँ भी गुणा 2 माइनस 3 और यहाँ भी गुणा 2 माइनस 3 होगा, गुणा 2 माइनस 3 होगा, यहाँ भी गुणा 2 माइनस 3 होगा। तो 7 दूनी 14 में से 3 गए 11, 11 दूना 22 में से 3 कम करो, 22 में से जब 3 कम करोगे, 22 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा 19। अरे यार ये क्या कर दिया अपन ने। तो यहाँ दोस्तों श्रृंखला का जो गलत पद है ना वो आ जाएगा दोस्तों 18, और 19 दूना 38, 38 में से 3 गया तो 35। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। 18 जो है ना श्रृंखला का गलत पद है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 27 है दोस्तों, फिर दिया है 17, फिर दिया है आपके पास 22, फिर है 42, 17 है दोस्तों, 7 है और फिर दिया है 12। ज़्यादा कमी और वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है, और 17 का 27 22 कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अप डाउन में जा सकता हूँ क्या। 7 6 42 17। देखो यहाँ दोस्तों 10 की कमी हो रही है, यहाँ 10 की कमी हो रही है, और 17 और 5 22 हो गया। यहाँ दोस्तों 20 बढ़ा दिया है, और फिर दोस्तों कमी हो रही है, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ दोस्तों यहाँ 25 की कमी हो रही है। 10 5 20 25, और फिर यहाँ 10 की कमी हो गई, और फिर यहाँ 5 ज़्यादा हो गया। तो लॉजिक मुझे क्या मिल रहा है, देखो मुझे लॉजिक मिल रहा है 10 की कमी 5 ज़्यादा, 10 की कमी 5 ज़्यादा, फिर 10 की कमी फिर 5 ज़्यादा। ये लॉजिक होना चाहिए पूरी सीरीज में, मेरा दिल कह रहा है। तो यहाँ मैंने 10 कम कर दिया, फिर 5 बढ़ा दिया, फिर मैं 10 कम करूँगा, जब 22 में से 10 कम मैं करूँगा, जब 22 में से मैं 10 कम करूँगा, तो यहाँ दोस्तों सीरीज़ क्या है और गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और गड़बड़ हो रही है तो इस गड़बड़ को ठीक करेंगे अपन। 10 कम करके 5 बढ़ा दिया, यहाँ दोस्तों 10 कम करो, 22 में से जब 10 कम करोगे तो 22 में से 10 कम करोगे तो 12 आएगा, और 12 में 5 जोड़ दोगे 17, में से 10 कम 7, और 7 और 5 12, यानी श्रृंखला का गलत पद क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। बोलो बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया ना सवाल। अगला सवाल पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। 5 आपको दिया है, 6 आपको दिया है, 33 आपको दिया है, 158 दोस्तों आपके पास में है, 374 है, फिर 1230 है, फिर दिया है 2561, और श्रृंखला का गलत पद आपसे पूछा है। श्रृंखला का क्या पूछा है, गलत पद पूछा है। देखो एक बात समझो, ये 1200 है, ये 2500 है, तो तकरीबन तकरीबन क्या है, इसका 2 गुना है। और देखो ये 300 है और ये 1200 है, तकरीबन दोस्तों अगर वो इसका 2 गुना है, 12 दूना 24, तो ये 3 गुने के आसपास है। अगर मैं इसको 4 गुना लेता हूँ, इसको 5 गुना, इसको 6 गुना, इसको 7 गुना, 7 गुना नहीं, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं सीरीज़ का 2 गुना करता हूँ तो 12 दूना 24 और 30 दूना 60, 2460 हो जाएगा। और 2460 2561 में से घटाओ भैया, 1 0 101 गुणा 2 प्लस 101। यहाँ ये लॉजिक मिल रहा है मुझे। डिफरेंस करूँ क्या एक बार, डिफरेंस के साथ जाएंगे क्या, ज़रा डिफरेंस करके देखते हैं एक बार क्या लॉजिक लगता है। यहाँ देखो 1 बढ़ा रहा है, यहाँ 13 में से 6 गया, तो दोस्तों 13 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, 7, और दोस्तों ये 27। अब देखो ये पता लग गया 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है। अब यहाँ दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, 1 2 ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, हो सकता है यहाँ 5 का क्यूब, यानी कि 125 आ जाए यार। 5 और 3 8, और 12 और 3 15, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 1 3 5, अब आएगा किसका दोस्तों 7 का क्यूब, कितना 343। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बोलो जोड़ दो 343। 8 और 3 11 की 1 हासिल की 1, बोलो क्लियर है। 5 और 1 6, और 4 10 की 0 हासिल की 1, 3 4 और 1 501, यहाँ पर 501 आना चाहिए। और अब दोस्तों यहाँ जोड़ा जाएगा कितने का, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 512। नहीं नहीं नहीं, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब यानी कि 729 ऐड करो, कितने में 501 में 729, 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, ये हो गया 3 7 और 5 1230 हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ 11 का क्यूब यानी कि 1331, है ना। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 क्यूब 1331 होता है। तो 1230 में 1331 जोड़ने पर ये टर्म सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। 6 5 2 2561 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब श्रृंखला का गलत पद क्या आया 374, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। और प्यारे बच्चों इसी के साथ देखो इस प्रकार की श्रृंखला का ही अपना अंतिम सवाल है। 7 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 5 के बाद में 9 दिया है, फिर 18 दिया है दोस्तों, फिर है 52.5 है, 160 पॉइंट आपको क्या दे रखा है 5 दे रखा है। चलिए करें। तो यहाँ देखो लॉजिक मुझे समझ में ये आ रहा है कि यहाँ दोस्तों 9 दूनी 18 है,
यहाँ कितना गुना है, 2 गुना है। और यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 5 एकम 5, यहाँ मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई 0.5, तो 3.5 और 0.5 प्लस का 0.5, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। 7 को 0.5 से गुणा करोगे 3.5 और 0.5 जोड़ दिया, बिल्कुल बैठ जाएगा मेरे हिसाब से। सीरीज जो है ना बैठ जानी चाहिए यार, सीरीज बैठ जाएगी। थोड़ा डिटेल में लिखते हैं दूर दूर। 7 दे रखा है, 4 है, 5 है, 9 है, 18 है दोस्तों, फिर है 52.5 और फिर है 160.5। लॉजिक देखो क्या है। लॉजिक मैंने कहा कि गुणा करो 0.5 से और जोड़ दो 0.5, फिर मैंने कहा गुणा करो 1 से जोड़ दो 1, फिर मैंने कहा गुणा करो 1.5 से, 5 का 1.5 यानी 7.5, और 7.5 में 1.5 जोड़ो। 7.5 में जब 1.5, 7.5 में जब तुम 1.5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा बेटा, सही है। फिर यहाँ दोस्तों 0.5 1.5 गुणा 2 और जोड़ना भी 2 है, 9 दूनी 18 और 2 20, यहाँ आना चाहिए 20, और 20 का करो 2.5 50, और 50 में 2.5 ही जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा 52.5, और यहाँ हो जाएगा गुणा 3 और प्लस का 3। 52 का 3 गुना 50 का 3 गुना हो गया 150, 2 का 3 गुना 6 156, और 156.5 का 3 गुना हो गया 1.5, 156 और 1.5 157.5, और 157.5 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 160.5। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ श्रृंखला का जो गलत पद है प्यारे बच्चों क्या हो गया, 18 हो गया। बोलो क्लियर है? और यहाँ पर जाकर के दोस्तों अपना जो टाइप सेकंड था वो सीरीज का कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से सीरीज की गलत पदों को दोस्तों क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। आई होप, मेरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। हर सवाल की खूब प्रैक्टिस कीजिए। सवाल के सॉल्यूशंस को देखने से पहले अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो मैं मानता हूं कि आपका बहुत ज़बरदस्त डेडिकेशन है क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सीरीज के नए और नए अपडेटेड पैटर्न्स को लेकर के। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।